बात यह है कि इन दोनों की अदावत पर पार्टी का कोई भी नेता कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव में यूपी में इस बार बीजेपी का प्रदर्शन पार्टी नेताओं की उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। पार्टी नेताओं के बीच आत्मचिंतन का दौर चल रहा है और हार के कारणों पर मंथन चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच संजीव बालियान ने अपनी हार को लेकर ऐसा बयान दिया जिसमें उनकी हार का दर्द तो झलक ही रहा है, साथ ही वो किसकी वजह से चुनाव हारे ये भी बताया। संजीव सोम के कई बयान है, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है। जी, मुख्यमंत्री की रैली हुई है, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल में माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी। संजीव बालियान के इन आरोपों को लेकर जब न्यूज स्टेट की टीम उनसे बात करने पहुंची, लेकिन उन्होंने हर सवाल का जवाब घुमा कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि एसपी को किसने चुनाव लड़वाया और उन्हें किसने हराया, तो संजीव बालियान ने क्या कहा, आप भी सुनिए। देखिए, मैं 3 विधानसभा जीता था पिछली बार, सरधना 7,500 से, मुजफ्फरनगर से 16-17 हजार से और खतौली में मैं 16 हजार से जीता था। 5 में से 3 विधानसभा, सरधना से बड़ी जीत खतौली और मुजफ्फरनगर हुई थी। मैंने कल भी कहा है, मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण एक पक्ष में और ज्यादा वोटिंग, हिंदुओं का जाति में बंटना, थोड़ा थोड़ा सब में जाना, किसी एक को नहीं हो सकता किसी एक की वजह से। और जिनका आप जिक्र करें, उन्होंने तो 2019 में मुझे सांसद बनाया। न्यूज स्टेट की टीम ने संजीव बालियान से आरएलडी को लेकर भी सवाल किए और आने वाले विधानसभा चुनाव में संजीव सोम के पक्ष में चुनाव प्रचार करने की बात भी पूछी, तो उन्होंने इस मुद्दे पर भी गोलमोल जवाब दिया। कोई ऐसी बात कभी नहीं हुई। और जहां तक संघर्ष की बात है, तो हम मुजफ्फरनगर वाले ही संघर्ष में यहाँ थे। जेल बहुत लोग गए थे, लेकिन जब जमीन पर संघर्ष की आप बात करोगे तो आप देखना कि कितने लोग जमीन पर उसमें से आए थे। वो बहुत सी बातें मिथ्या में चलती है, कुछ बड़े नाम है जो चर्चा में आ जाते हैं और कुछ छोटे नाम होते हैं जो संघर्ष में रहते हैं। वहीं संजीव बालियान के आरोपों पर संजीव सोम ने अपनी सफाई दी और कहा कि संजीव के हारने में मेरा कोई हाथ नहीं है। असल बात तो ये है कि रालोद से गठबंधन का बीजेपी को कुछ फायदा नहीं हुआ। आरएलडी के आने से बीजेपी को फायदा हुआ है या नहीं हुआ? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम जो सीटें जीत रहे थे हम उन्हें भी हार गए। मुझे तो मीडिया के सामने इस बात के लिए आना पड़ा क्योंकि मुझ पर नाम लेकर आरोप लगाया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने नेतृत्व से यही कहूंगा कि इस सारे विषय की जांच होनी चाहिए। मैं भी 2022 में चुनाव हारा था। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान से ही इन दोनों नेताओं में वाक युद्ध चल रहा था। इस पर विराम लगाने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी को हस्तक्षेप करना पड़ा था, क्योंकि संजीव सोम के बयानों की वजह से राजपूत समाज में नाराजगी बढ़ती जा रही थी। इस वजह से मुख्यमंत्री ने सरधना क्षेत्र में ही जनसभा की थी। लेकिन इस बार दोनों नेताओं की अदावत पार्टी के लिए चिंता का सबक बनी हुई है। अगर इस पर विराम नहीं लगाया गया तो हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। टीम न्यूज स्टेट। थोड़ी देर में रायबरेली पहुंचेगा गांधी